विज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं पुरुस्तु विसर्जते गुणेषु प्रकृते स्वद्रिका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? 26 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। जदायात्मानं विज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदिक्। हरे कृष्ण। हरे श्लोक कृष्ण। 27। हरे कृष्ण। गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्म विजायते। शुक्लम कृष्णम लोहितम वा यथा कर्मा विजायते। शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्म विजायते। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए कंचनों से। हरे कृष्ण। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग चुनने की कुछ कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी श्री भगवान को भुला देता है तो वह अपने आप को भौतिक प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों को वशीभूत होकर वह अपने आप को शरीर मान बैठता है और शरीर के हित के लिए विभिन्न कार्यकलापों में आसक्त होता है। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सत्वगुणों के अधीन होता है। इस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। श्रीमद्भागवत गीता 13.22 में इन विभिन्न प्रकार के शरीरों की व्याख्या पाई जाती है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंजे प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगोस्य सद सधो निजन्मसु। भौतिक प्रकृति में तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव को कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है जो स्वदृक् शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। वह श्री भगवान का अनुकरण करने को चुन सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू करना चाह सकता है और इस तरह वह अपनी स्वामी का अनुकरण कर सकता है, और जब वह ऐसा करता है तब उसे अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ देना पड़ता है। वह कभी सफल होता है तो कभी असफल। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश जीव भी श्री भगवान की स्पर्धा करने हेतु अपना व्यापार प्रारंभ करता है। श्री भगवान का पद पाने हेतु अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं किंतु श्री भगवान जैसा बनना तनिक भी संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्षों द्वारा श्री भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप भौतिक जगत में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भौतिक बंधन का कारण श्री भगवान की सेवा से हटकर उनकी नकल करना है। श्री भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान से एक होना चाहते हैं। जब मायावादी दार्शनिक अपने आप को मुक्त मानते हैं तो वे मानसिक तर्क वितर्क के भ्रम में होते हैं। कोई ना तो ईश्वर हो सकता है और न ही उनके समान बन सकता है। ऐसी कल्पना करना भव बंधन में बने रहना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यदा आत्मानम अविज्ञाय भगवंतम परम गुरुम पुरुषः तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्। यदा पुरुषः, जब जीव, आत्मानम भगवंतम परम गुरुम, तो यहाँ पे भगवान को 3 शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, आत्मानम, भगवंतम और परम गुरुम।
परमात्मा, भगवान और परम गुरु। परम गुरु कौन है? भगवान है। तो जब यदा पुरुषः भगवंतम, जब पुरुष भगवान को, जब जीव भगवान को अविज्ञाय, भुलाकर क्या करता है? प्रकृतेः गुणैः विसज्जेत, प्रकृति के गुणों में अपने आप को डाल देता है, उनके हवाले कर देता है। और ये जीव कैसा होता है? स्वदृक होता है, इसको अपना कल्याण दिखता है, अपना कल्याण दिखता है और उसको ये छूट रहती है कि वो अच्छा करे या खराब करे। गुणाभिमानी सह तदा कर्माणि कुरुते अवशः। तदा, यदा शुरू में है और अभी तदा है। जब वो ऐसा करता है तब क्या होता है? सह गुणाभिमानी, वह गुणाभिमानी, गुणों से अपनी पहचान करने वाला, अवशः कर्माणि कुरुते, अवश होकर, विवश होकर कर्मों को करता है। शुक्लम कृष्णम लोहितम वा यथा कर्म अभिजायते। शुक्ल, कृष्ण और लोहित, क्या है ये? शुक्ल, कृष्ण और लोहित गेस कर सकते हैं कोई? शुक्ल यानी सफेद, कृष्ण यानी काला और लोहित यानी लाल। क्या है ये तीन कलर? सोचिए। तो शुक्ल हो गया सतोगुण, कृष्ण हो गया तमोगुण और लोहितम हो गया रजोगुण। तो सफेद रंग जो है सतोगुण का प्रतिनिधित्व करता है, काला रंग जो है तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग जो है रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्लम कृष्णम लोहितम व यथा कर्म अभिजायते। तो जिस प्रकार वो इन तीनों गुणों के प्रति अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, या इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण या इन गुणों के कॉम्बिनेशन के अंडर वो कार्य करता है, उसी प्रकार यथा कर्म अभिजायते, उसी के अनुसार वो कर्म करता है और उसी के अनुसार वो जन्म लेता है। अभिजायते तो प्रकृति के गुणों के कारण अलग अलग तरह से जन्म लेता है और कर्म करता है। तो चूंकि गुणों का वर्णन है यहाँ पे, तो इसीलिए भगवत गीता का ये श्लोक यहाँ पे उल्लिखित है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सद् असद्योनिजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थः ही, प्रकृतिस्थः पुरुषः, प्रकृति में स्थित पुरुष जो होता है, जीव जो होता है, क्या करता है? प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, प्रकृति जात गुणान, प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। भुंक्ते यानी भोगता है। कारणम गुण संगः अस्य सद असद योनि जन्मसु। गुण संगः कारणम, इन गुणों की संगति के कारण क्या होता है? अस्य, उसका, सद असद योनि जन्मसु, सद और असत योनियों में जन्म होता है।
यानी कि अच्छी योनियां और बुरी योनियां, अच्छे जन्म और बुरे जन्म होते हैं। क्यों होते हैं? जिस गुणों का संग करता है उसी गुणों के अनुसार उसे शरीर मिलता है। तो शरीर मिलने का कारण है किस प्रकार के गुणों से हम लोग संग करते हैं। तो तमोगुण से संग करेंगे हम लोग ज्यादा तो तमोगुणी शरीर मिलेगा। रजोगुण के साथ ज्यादा संग करेंगे तो रजोगुणी शरीर मिलेगा। सत्वगुण के साथ संग करेंगे तो सत्वगुणी शरीर मिलेगा। और शुद्ध सत्व के साथ संग करेंगे तो क्या होगा? भक्त बनेगा प्रभु जी, और कोई आंसर? वैष्णव बनेगा, भक्त बनेगा। शुद्ध भक्त बनेगा। वैकुंठ चला जाएगा। उसको शरीर ही नहीं मिलेगा, भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। तो आगे चलते हैं। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान् लोकानाप्नोति कर्हिचित्। दुःखोदर्कान् क्रियाया सांस तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान् लोकानाप्नोति कर्हिचित्। दुःखोदर्कान् क्रियाया सांस तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। रिपीट कीजिए। शुक्लात् प्रकाशा भूयिष्ठान् लोकानाप्नोति कर्हिचित्। दुःखोदर्कान् क्रियायासांस् तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। हरे कृष्णा। और कोई कहना चाहेंगे? शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान् लोकान् आप्नोति कर्हिचित्। दुःखोदर्कान् क्रियायासांस् तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य नेहा। जो सतुगुणी हैं वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं जहां देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। तात्पर्य: 3 तरह के लोक हैं, उच्च, मध्य तथा अधः। जो सतोगुणी होते हैं वे उच्च लोकों ब्रह्म, सत्य, तपः, जन तथा महालोकों को जाते हैं। जो रजोगुणी हैं उन्हें भू तथा भुवा लोकों की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी है वे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल या पशु जगत में स्थान पाते हैं। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। आज के समय में मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं।
वे यह भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। भगवत गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म कहा गया है। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वे पूंजीपति कहलाते हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में वे दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों है। इसका परिणाम यह है कि सदा ही अत्यंत विकट उग्र स्थिति बनी रहती है। इनके विपरीत वे लोग हैं जो सतोगुणी हैं, कर्मी तथा ज्ञानी जन। कर्मी जन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी जन ब्रह्म में तदाकार होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट जीव रूपों के पाए जाने की व्याख्या हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान लोकानाप्नोति करिचित्। तो शुक्लात्, शुक्ल से, शुक्ल हम लोग डिस्कस किए थे, सतोगुण मतलब शुक्ल। तो सतोगुण से क्या होता है? प्रकाश भूयिष्ठान, प्रकाश से संपन्न लोकान, लोगों को आपनोति, जीव जो है प्राप्त करता है। प्रकाश से संपन्न लोग, कौन कौन से लोगों का वर्णन है? ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक। राइट। और करहिचित दुख उदरकांड क्रिया आयासाम तमः शोक उत्कटान क्वचित। तो कभी कभी क्या होता है, सतोगुण के प्रभाव से प्रकाश वाले लोगों को प्राप्त करता है जीव, और क्वचित और कभी कभी दुख उदरकांड, दुख का परिणाम होता है क्रिया आयासाम तमः शोक उत्कटन। तो दुख उदरकांड क्रिया आयासाम, तो दुख कष्टदायक परिणाम मिलता है जीवों को, जिससे कि उसे कठिन कार्य करने पड़ते हैं। तो और कभी कभी क्या होता है, तमः शोक उत्कटान क्वचित, कभी कभी तमः शोक उत्कटान, शोक से परिपूर्ण जगत, शोक से परिपूर्ण लोक में, तमः अंधकार में उसको रहना पड़ता है। तो कठिन कार्यों से पूर्ण जो जीवन है वो है रजोगुणी, उसमें काफी कठिन कार्य करने पड़ते हैं। ये रजोगुणी लोग कौन कौन से हैं बताइए? भूलोक और भूवर्लोक। राइट। तो इसमें रजोगुणी लोग ही रहते हैं अधिकांशतः। और तमः शोक उत्कटान, और जो पशु योनियां होती हैं या और नीचे के लोग होते हैं, तमः अंधकार में होते हैं। अपने कर्मों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से जीव जो है इन लोकों में घूमता रहता है। क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री, क्वचिन्नो भयमन्धधिः। देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भवः। क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री,
क्वचिन्नो भयमन्धधिः देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भवः। रिपीट कीजिएगा। हरे कृष्ण। कच्चित स्त्री क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री क्वचिन्नो भयम् अनन्दधि देवो मनुष्य स्त्रीग्वा यथा कर्म गुणं भवः। हरे कृष्ण। फिर से रिपीट कीजिए। क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री क्वचिन्नो भयम् दधिः देवो मनुष्य स्त्रीग्वा यथा कर्म गुणं भवः। क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित च स्त्री तीन च है। क्वचित् स्त्री क्वचित च स्त्री क्वचित च स्त्री तीन च है। क्वचिन नो भयम अंधधि नो भयम अंधधि अ भी है वहां पे। देवो मनुष्यस तिर्यग्वा तिर्यग्वा ती के बाद र है तिर्यग्वा यथा कर्म संभव। फिर से ट्राई कीजिए। क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री क्वचित च पूरा बोलना होगा। क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचिन्नो उभयं दन्धि नो भयम अंधधि उ नहीं है वहां पे। देवो मनुष्य स्त्रीयग्वा स्त्री नहीं है वो। यथा देवो मनुष्यस तिर्यग्वा देवो मनुष्य तर्यग्वा मनुष्यस मनुष्य मनुष्य देवो मनुष्य वर्गवा यथा कर्म गुणम भव। ये देखना होगा। देखिए उच्चारण का फंडामेंटल्स याद रहेगा तो आसानी होगा। मनुष्यस देखिए कभी भी आधा शब्द का उच्चारण जो होता है वो पिछला अक्षर के साथ कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसको नेक्स्ट अक्षर के साथ कीजिएगा तो कंफ्यूजन होगा। तो सिंपली ब्रेक कर दीजिए। मनुष्यस के साथ का उच्चारण कीजिए और जो इकार है वो ती में है, त में है। और कोई ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण। कच्चित् पुनाम कच्चित् च स्त्री कच्चिन्नो उभयं कच्चिन्न उभयम् अंधधिः देवः मनुष्यतिर्यक्वा यथा कर्म गुणं भवः। इससे बोलिए माता जी। कच्चित् पुमान् कच्चित् च स्त्री कच्चित् उभयं कच्चित् पुमान् कच्चित् च स्त्री तब आधा है, न उभयं। हाँ प्रभु जी। आधा है। क्वचित पुमान नहीं है। क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री कच्चिन्न उभयं वधि ऊ कहाँ देवः मनुष्य वहां पे? क्वचिन नो भयम है, क्वचिन न उभयम नहीं है। कच्चिन्नो भयं नन्दिः क्वचिन नो भयम देवो आज वहां पे कच्चिन्नो भयं नन्दिः अन दो धा है, एक धा नहीं है। विधि अंधिः
अंधधि अंधधि कचिन्नो भयम अंधधि देव मनुष्यस्त्रियक वा यथा कर्म गुणम भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए वंदना माता जी। भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पक्षी, पशु इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता रहता है। तात्पर्य: वास्तव में जीव भगवान का अंश है, फलतः वह आध्यात्मिक गुण संपन्न है। वह कभी भौतिक नहीं होता। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृति से उत्पन्न होने के कारण एक गलती है। वह भगवान के समान तेजोमय चमकीला है, किंतु सूर्य तथा सूर्य प्रकाश अत्यंत चमकीले तेजोमय होते हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदृश हैं और जीव सूर्य के उन लघु कणों के समान हैं जिनसे सूर्य प्रकाश बनता है। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो वे कण पुनः पूर्ववत चमकने लगते हैं। जो जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है वह भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। यदि किसी तरह वह भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो वह अपने को भी उतना ही प्रकाशपूर्ण तेजोमय पाता है जितने कि भगवान, भले ही वह उतना व्यापक ना हो। क्योंकि जीव परमेश्वर का अनुकरण करना चाहता है, इसलिए वह माया से आच्छादित है। हम ना तो भगवान का अनुकरण कर सकते हैं और ना ही हम परम भोक्ता बन सकते हैं। यह संभव नहीं है। किंतु जब हम ऐसा होना संभव सोचते हैं तो हम माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं। इस तरह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण ही जीव माया के चंगुल में आ फंसता है। माया के वश में होकर जीव भूत प्रेत बाधा से त्रस्त व्यक्ति जैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता रहता है। जब जीव माया के वश में होता है तो वह तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या समाजवादी बन जाता है और प्रति क्षण वह मानव समाज के कल्याण हेतु तरह तरह की योजनाएं प्रस्तुत करता रहता है। अंततः ये सारी योजनाएं विफल होती हैं क्योंकि यह भ्रामक मोहमय है। इस प्रकार जीव भूल जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। उल्टे वह माया का दास बन बैठता है। प्रत्येक दशा में वह दास रहता है। यह उसका दुर्भाग्य है कि भगवान को भुलाने के कारण वह माया का दास बन जाता है। माया का दास होने से कभी वह राजा बनता है, कभी सामान्य नागरिक, कभी ब्राह्मण तो कभी शूद्र इत्यादि। कभी वह सुखी रहता है तो कभी संपन्न व्यक्ति के रूप में रहता है। कभी वह लघु कीट बनता है, कभी वह स्वर्ग में रहता है तो कभी नरक में। कभी वह देवता बनता है तो कभी असुर, कभी वह दास बनता है तो कभी स्वामी। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तभी उसे अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति का बोध होता है। तब वह इस संसार से उब जाता है। उस समय कृष्ण चेतना में आकर वह अपने विगत सांसारिक अनुभवों पर पाश्चाताप करता है। यह पाश्चाताप लाभप्रद होता है क्योंकि इससे उसका भौतिक बद्ध जीवन पवित्र हो जाता है। तब वह भगवान से उनकी सेवा में लगा लेने के लिए प्रार्थना करता है और उस समय श्री कृष्ण उसे माया के बंधन से मोक्ष दिला देते हैं। भगवान कृष्ण ने इसकी व्याख्या भगवत गीता 7:14 में की है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव यह प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी शक्ति दुर्लभ है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। केवल कृष्ण के अनुग्रह से माया के चंगुल से छुटा जा सकता है। ज्ञान या अन्य कर्मों से इससे छुटकारा पाना असंभव है। जब जीव को कृष्ण की कृपा से अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है तो वह अपने को कृष्ण चेतना में सदैव दृढ़ रखकर उसी के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार वह क्रमशः माया के चंगुल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जब उसकी कृष्ण चेतना दृढ़ होती है तो माया उसे छू नहीं पाती। इस प्रकार कृष्ण भक्तों की संगति में रहकर जीव इस संसार के कलमश से मुक्त हो जाता है। इस प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22-25। ताते कृष्ण भजे करेर गुरुर सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण।
कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देशानुसार भक्ति में लगा रहता है। इस तरह वह माया के चंगुल से छूटकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं राजा प्राचीन बरही को, क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री, जीवात्मा जो है कभी पुरुष बनता है और कभी स्त्री बनता है, कभी नर बनता है कभी नारी बनता है। क्वचित ना उभयम अंधधी, अंधधी, तो ये जो जीव है इसके लिए अंधधी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं नारद मुनि। धी यानी कि बुद्धि, अंध यानी अंधा, जिसकी बुद्धि अंधी होती है, ऐसा जीव जो है कभी नर बनता है कभी नारी बनता है। क्वचित न उभयम, और कभी दोनों नहीं बनता है, यानी नपुंसक बन जाता है।